Good morning to everyone, and thank you, Narans, for this opportunity, actually. And Happy New Year to all. So, thank you to all of you for participating. I am Trishna Chakravarti from Assam, your host, welcoming you all. So, first of all, thank you, Noel Lawrence. Without your support and encouragement, I would never been able to organize the open mic. You are really an amazing person. And after joining with Nolan's House of Fiction, my life got totally changed. And I am glad to meet with you all, my lovely peoples. So let's start now without wasting our time. I know you are gonna rock today. So everyone join the link, right? सब है ना यहाँ पे? I think most of them have joined. Yeah. कलम का जी है यहाँ पे? This is join? Yeah, most of us are here. Yes. So first I will start. कलम ही इनकी पहचान है, इनका नाम कलमकार है। तो शुरू करिए अब। शुरू करूं? कलमकार। हाँ, यस। शुरू करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको परिचय देना चाहूंगा कि सब कुछ लुटा दो अपनों पे, इतना मैं दिलदार। सब कुछ लुटा दो अपनों पे, इतना मैं दिलदार। अपनी कामयाबी पर न चढ़ाऊं, इतना मैं जिम्मेदार। सब कुछ लुटा दो अपनों पे, इतना मैं दिलदार। अपनी कामयाबी पर न चढ़ाऊं, इतना मैं जिम्मेदार। अल्फाज अपनी कलमकार। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। तो इन्हें माइक ऑफ कर दो। मेरा कहाँ है? मेरी कविता का शीर्षक है बेटियों में पिताजी की जान बसती है। बेटियों में पिताजी की जान बसती है, बेटियों में पिताजी की जान बसती है। दिल से खुश होते हैं वो जब बेटियां उनकी हंसती है। बेटियों में पिताजी की जान बसती है, दिल से खुश होते हैं वो जब बेटियां उनकी हंसती है। ख्वाहिशें उनकी सारी पूरी वो करते, ख्वाहिशें उनकी सारी पूरी वो करते। कहीं किसी बात से नाराज ना हो जाए, इस बात से डरते। ख्वाहिशें उनकी सारी पूरी वो करते, कहीं किस बात से नाराज ना हो जाए, इस बात से डरते हैं। हो सके खुद से जितना उससे ज्यादा करके बेटियों के सपने पूरे करते हैं। हो सके खुद से जितना उससे ज्यादा करके बेटियों के सपने पूरे करते हैं। सुलाकर बेटी को चैन से वो खुद सोते, सुलाकर बेटी को चैन से वो खुद सोते। कभी जोकर कभी हाथी बनकर बेटियों का मनोरंजन करते, कभी जोकर कभी हाथी बनकर बेटियों का मनोरंजन करते। बहुत कुछ बेटी के लिए अगर कभी नहीं जताते हैं। करते बेटी के लिए बहुत कुछ, लेकिन कभी नहीं जताते हैं। माइक खुला हुआ है। ख्वाहिशें अपनी मारकर बेटी पर जान लुटाते हैं। ख्वाहिशें अपनी मारकर बेटी पर जान लुटाते हैं। शादी हो बेटी की तो सब कुछ नायाब तरीके से सजाते हैं। शादी हो बेटी की तो सब कुछ नायाब तरीके से सजाते हैं। दूर होता है दिल का टुकड़ा उनसे तो सबसे ज्यादा खुद रो जाते हैं। दूर होता है दिल का टुकड़ा उनसे तो सबसे ज्यादा खुद रो जाते हैं। बेटियां पिताजी के लिए खास होती हैं। बेटियां पिताजी के लिए खास होती हैं, दिल के हमेशा पास होती हैं। बेटियां पिताजी के लिए खास होती हैं, दिल के हमेशा पास होती हैं। बेटियां कभी अपने पिताजी से ना रूठे, बेटियां कभी अपने पिताजी से ना रूठे और हाथ कभी उनसे छूटे, और हाथ कभी ना उनसे छूटे। बेटियां कभी अपने पिताजी से ना रूठे और हाथ कभी ना उनसे छूटे। फिर एक शेर पढ़ता हूँ कि हालात कभी ना करे इतना मजबूर, हालात कभी ना करे इतना मजबूर कि बेटी को होना पड़े अपने पिता से दूर। हालात कभी ना करे इतना मजबूर कि बेटी को होना पड़े पिता से दूर। रहे रिश्ता बेटी और पिता का हमेशा,
रहे रिश्ता बेटी और पिता का हमेशा, होना पड़े अगर बेटी को पिता से दूर, होना पड़े अगर बेटी को पिता से दूर, तो वो फैसला खुद भी खुदा ना करे मंजूर, तो वो फैसला खुद भी खुदा ना करे मंजूर। बहुत शुक्रिया। जी बहुत खूब, आपने बहुत खूब कविताएं कही और शेर भी। एंड ऑल ऑफ यू कैन comment in this comment box to appreciate each other and to encourage each other. तो बहुत हो गई कविताएं और बहुत कविताएं होती रहेंगी। बहुत कवि शायरी है। अब हसमुख नामदेव अब कुछ फरमाएंगे? हमारा छोटा शायर कहाँ गया? हाँ मैम यहीं पे हूँ। ये अभी कुछ फरमाइए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। सुनिएगा कि खूबसूरती। जरा से कृपया करके नोएल जी को बोलिएगा थोड़ा सा माइक ऑफ कर ले, वो मार्केट है, उनकी गाड़ी का आवाज शायद आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही आवाज। कि कुछ तारीफों में लाइनें पेश कर रहा हूँ कि खूबसूरती भी तेरी कोई कम नहीं चांद से, कि खूबसूरती भी तेरी कोई कम नहीं चांद से, मैंने देखा था चांद तुझे देखकर जल रहा था, कि खुली हुई जुल्फों में देखा था जब मैंने तुम्हें, कि खुली हुई जुल्फों में देखा था जब मैंने तुम्हें, तुम्हारे सामने तो ताजमहल भी फीका लग रहा था, कि आंखों में काजल लगाकर तुमने मेरी तरफ जो देखा, कि आंखों में काजल लगाकर जो तुमने मेरी तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे चांद घने बादलों में से झक रहा था, ऐसा लगा जैसे चांद घने बादलों में से झक रहा था। हेलो, आप बोलते रहिए। एक जो अपनी फ्रेंड की सहेली होती है, अब अधिकतर आपने देखा होगा हमारी मोहब्बत की जो भी एक पहरेदार राज रखती थी, हमारी मोहब्बत की जो सहेली होती थी फ्रेंड, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, सुनिएगा। कि महफूज रहते थे हमारी मोहब्बत के सारे खत उसके पास, कि महफूज रहते थे हमारी मोहब्बत के सारे खत उसके पास, उनकी सहेली कभी हमारी मोहब्बत का डाकिया हुआ करती थी, कि महफूज रहते थे हमारी मोहब्बत के सारे खत उनके पास, उनकी सहेली हमारी मोहब्बत का डाकिया हुआ करती थी, और यूं अब तो हो जाती है इकट्ठी फोटो सबूतों के लिए, यूं अब तो इकट्ठी हो जाती है फोटो सबूतों के लिए, हमारे इश्क की वो इकलौती गवाह हुआ करती थी, कि मिलते थे जब हम छुप छुप के दोनों एक दूसरे से, कि मिलते थे जब हम छुप छुप के एक दूसरे से, वही सहेली हमारे लिए पहरेदार हुआ करती थी, वही सहेली हमारे लिए पहरेदार हुआ करती थी, और महफूज रखती थी, सुनिएगा, कि महफूज रखती थी हमें सारे ज़माने से वो, कि महफूज रखती थी हमें सारे ज़माने से वो, कभी हमारे लिए इश्क में वो वकील भी हुआ करती थी, कि संदेश संदेश हमारे आदान प्रदान करते हो, संदेश हमारे आदान प्रदान होते थे उसी की बदौलत, संदेश हमारे आदान प्रदान होते थे उसकी बदौलत, उनकी सहेली कभी हमारा डाकिया हुआ करती थी, उनकी सहेली कभी हमारा डाकिया हुआ करती थी। I hope you can see me now. I forgot to uncover the camera. बहुत ही खूब, आपने बहुत ही खूब शायरी कही है। हमने तो कहा ये हमारे छोटे शायर हैं आप, और क्या चाहिए। अब आप पोइट्री सुनाना चाहते हैं, कहा था आपने। थैंक यू मैम, मुझे सुनिएगा।
जी सुनाइए। जब हम उनके साथ रहते हैं तो क्या हमारे मन में विचार आते हैं, सुनिएगा। कि साथ तुम्हारे जब रहता हूँ तो सारे दुखों को भूल जाया करता हूँ। कि साथ तुम्हारे रहता हूँ तो सारे दुखों को भूल जाया करता हूँ। बैठकर तुम्हारे साथ में बस बैठा बैठा मुस्कुराया करता हूँ। कि उदासियाँ परेशानियाँ मेरी सारी एक पल में ही दूर हो जाती। कि उदासियाँ परेशानियाँ सारी मेरी एक पल में ही दूर हो जाती है जब तुम्हारी नज़रों से मैं अपनी नज़रें मिलाया करता हूँ। कि जब तुम्हारी नज़रों से मैं अपनी नज़रें मिलाया करता हूँ। कि दूर हो जाती है, कि दूर हो जाती है तन्हाइयाँ मेरी पल भर की। कि दूर हो जाती है तन्हाइयाँ मेरी साल भर की पल भर में ही जब तुम्हारे साथ बैठकर मैं बातें बनाया करता हूँ। कि दिल को सुकून मिलता है कुछ अलग सा ही मुझे। कि दिल को सुकून मिलता है कुछ अलग सा ही मेरे जब तुम्हारे हाथों को मैं अपने हाथ में लेकर कदम आगे बढ़ाया करता हूँ। कि शर्मा जाता है, सुनिएगा। कि शर्मा जाता है मुस्कुराता चेहरा भी मेरा चेहरा देखकर। कि शर्मा जाता है मुस्कुराता चेहरा भी तेरा चेहरा देखकर। तुम्हारे चेहरे से जब मैं बल खाती जुल्फे हटाया करता हूँ। तुम्हारे चेहरे से मैं जब बल खाती जुल्फे हटाया करता हूँ। और तुम रहती हो साथ मेरे तो सारे गमों को भूल जाया करता हूँ। बैठे बैठे साथ तुम्हारे बस मुस्कुराया करता हूँ। बैठे बैठे साथ तुम्हारे बस मुस्कुराया करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। जी बहुत, आपकी गर्लफ्रेंड तो सुनकर खुशी हो जाएगी, पागल ही हो जाएगी। जी इतना शुक्रिया, सुंदर कुछ कह दिया आपने तो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे, तो सुन लीजिए। तो हमारे यहाँ बहुत ठंड है धरती के ऊपर। मुझे लग रही है बहुत ठंड, मुझे लग रही है बहुत ठंड, मुझ में नहीं है कोई घमंड। सुनते ही एक मीठी सी आवाज में गाना, अरे मैं नहीं सुनाऊंगी, कोई और सुनाएगा। मैं बेसुरीली हूँ, मुझसे ये ना हो पाएगा। तो हम बुलाएंगे बीना शाह को एक मीठी सी आवाज से हमें संगीत सुनाने के लिए। तो बीना शाह प्लीज कम फॉरवर्ड। हेलो एवरीवन। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, होठों की कली दिल से हुआ है किसका इख्तियार। तुम कौन हो बतला तो दो, यूं करने लगी मैं तुम पे एतबार। खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से यह स्वीकार। यही सच है
शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया. Thank you. वेलकम. आपने बहुत सुंदर कलेक्शन था कि मीठी सी आवाज ही होगी, तो गीतकार तो हमेशा मीठी सी आवाज के साथ ही आते हैं. बहुत खूबसूरत था. तो मैं एक बात कहना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू कम, जस्ट आप लोग स्टार्ट ऐसा मत कीजिए, ऐसा एक इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, उसका बाद स्टार्ट करना. ठीक है. तो एक इतना सुंदर गाना किया, अब कुछ और सुनते हैं. So after a beautiful song, everyone come to Haflong. Haflong is my place, so please come. The writer came with everything. Her poetry and story will tell you everything. So नव्या दी आ जाइए आप अपनी कविताएं और कुछ स्टोरी सुनाने के साथ. Hi. नव्या. Yeah. Hi, this is Navya here. I'm from Chennai and I'm a HR student, plus a writer, poetess, and blogger. Thank you so much for inviting me here. I have a poem on sexual harassment, which I want to recite right now. His cold touch made her puke. She was horrified when he kept touching her inappropriately, and when he kept gazing at her awkwardly. Uncomfortable she was. She froze in fear every time she heard his name. His name immediately made her angry. She broke into pieces, recollecting the horror incident that shook her whole. This was a write-up I wrote like few days back. If you want, I have another one I can recite. Is that fine? Hello? Yes. This is an this is an erotica I wrote. Please don't judge me for this. It is mild erotic. No one did that. Okay. Yes. I could see your hand touching my bare skin. I could see your eyes meeting my eyes. I could see your fingers moving through my hair. I could feel you moving closer to me. I could feel our feet playing with each other. I could feel you breathing heavily when you saw me. So sorry for the trouble. I could feel our feet playing with each other. I could feel you breathing heavily when you saw me. I could feel you caressing my neck and pulling me towards you. I could feel your lip biting my lips, and I could feel you staring at my bare body as if you saw a stunning beauty or a damsel in distress. I could feel you kissing me all over my body. I could feel your heart full of love and lust. I could feel you crying out loud that I want more of you. I could feel your happiness and joy when you cried, I want more of you. I could feel our hormones playing with us. You wanted to kiss me all over. I was shy but accepted that. We both wanted a great night. We wanted a wild night in park. This was one of my first erotic. I don't know if you guys like it, but thank you so much. Write-ups. There's no comments. Yeah, I have a story as well. I'm a fan of Navya's contents, whatever. Thank you so देखो much. नव्या दी है, नव्या दी मैं मोमू के सो माँ जैसी बेटी जैसी, ठीक है ना? हाँ. Okay. I have a short story on exploitation. Now story. Just talk about it. So it was about a girl called Nilima. So Nilima was a girl who was exploited by a lot of people because she was so innocent and naive.
she was called all sorts of names by all sorts of people that it totally broke her apart. And exploiting someone for their own selfish needs is not good, and it must be stopped immediately. So in the world, there are actually so many people who are exploited, and their mouths are shut because of their power. Because the people who exploited them are really powerful, and this must really change one day. And I really hope it does. Because come on, people, let's just be the change. Yeah. So this was a short story. It's kind of related to me because I see myself in Nilima. I was called all sorts of names by all sorts of people. So. It was amazing. Your this was very amazing. You always come with something new thing. Like hats off to you, Navya. You are a great writer. Go keep on. Yeah, I agree with everything whatever Krishna said. And of course, if you see yourself in Nilima, that means I would say that Nilima has grown up to be a very confident girl. Thank you so much. Thank you so much. So स्टोरी भी हो गई, पोएम भी हो गई, एक मीठी सी गाना भी हो गया और एक शायरी भी हो गई. तो अब कुछ नया, राइट? तो हंसाना इनका काम है, कुशल कंवर इनका नाम है, यही तो उनकी शान है. तो हेलो. पता था, ये डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद मेरे को पता था कि ये कुशल ही होगा. थैंक यू टू कुशल कंवर की कल मैंने सिर्फ आपको एक बार बताया और आपने हाँ कर दिया. थैंक यू सो मच. मैं अपना इंट्रो दूंगा, पीछे लाइन लगा के थोड़ी खड़ी देर थी बाद. ना. अगर नव्या दी है यहाँ पे पता चलता तो वो पहले ही दूर दूर के आ जाते. हाँ, नव्या दी का रोस्टर. आज I know the target. Not. You are not target. Don't worry. अब यार नोएल लॉरेंस कौन है यार? बहुत आवाज आ रही है मतलब. मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन थोड़ा अलग वे में दूंगा थोड़ी देर बाद. मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ. एक 17 साल का लड़का था गुजरात से, जिसने अभी 12th की स्टडी कंप्लीट की थी मतलब, और वो पूरे एंजॉय करने के मूड में था. उसके पापा ने बोला चलो एक मनाली की टिकट बुक करा लो और जाओ घूम के आओ मतलब. तो उसके पापा ने टिकट बुक करवाई. वो बेचारा घूमने जाने वाला था, तभी उसके मामा आ गए. उसने बोला ये एक फॉर्म है, इस पे साइन कर दो, फिर जहाँ पे जाना हो आप चले जाओ, कोई बात नहीं है. वो मामा आए, उसने फॉर्म पे साइन करवाया और फिर वो चला गया. फिर जब वो आया ना, तब पता चला वो फॉर्म किसी और का नहीं, इंजीनियरिंग का फॉर्म था. और वो लड़का और कोई नहीं, खुद में ही था, जिसकी सारी खुशियां बर्बाद होने वाली थी. तो नींद नहीं आती सोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले. क्या है इंजीनियरिंग आज पता चला, काश कोई रोक लेता एडमिशन लेने से पहले. बेसिकली, टेक्निकली, नॉन टेक्निकली एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम अ सिविल इंजीनियर. वाह. तो एक बार क्या हुआ, मेरे फ्रेंड के लिए लड़की देखने जा रहे थे. दिख रहा है, जरूरत नहीं. क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा बंदा है जो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है मतलब. टू एक्सपीरियंस ब्रो. मैं गया था, एक बार क्या हुआ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़की देखने गए थे हम. तो बेस्ट फ्रेंड की लड़की देखने गए थे ना, तो उसके पापा ने बोला कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है, 1 साल के बाद करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है मतलब स्टडी कर रही है. तो मेरे से रहा नहीं गया. मैंने बोला हाँ मानता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड कुत्ता है, पर इतना भी कुत्ता नहीं है वो आपके लड़की की किताबें फाड़ देगा मतलब कोई बात नहीं, आप करा दो शादी, वो नहीं फाड़ेगा किताब, वो मेरी गारंटी है. मतलब उसकी शादी होने वाली थी लेकिन टूट गई मतलब.
और अभी वाला ड्रीम 11 वाला सीजन तेरा चल रहा आजकल था बहुत क्या कॉमेडी चल रहा है ना कुशल? मतलब क्या मन में हुआ बहुत कि लड्डू ड्रीम फूटा 11 तेरा। नहीं वो मेरा एक फ्रेंड था, वो गया था डेट पर मतलब, फिर वो डेट पे गया तो वो डेट से आया मतलब, लेकिन उसकी हालत मैंने देखी तो उस पर मैंने कुछ लिखा था मतलब। एक दिन गया वो किसी डेट पर, फिर उसने अपनी बर्थडे पे बुलाया गेट पर, हमने कुछ बातें की बैठकर, उसके भाई की हट गई उससे देख, उसके लड़की के साथ देख कर, फिर उसने चमाट मार दिया खींच कर, फिर लात मारी उसके पेट पर, एक हफ्ते तक लेटा रहा बेड पर, अब कभी नहीं जाएगा डेट पर। और क्या हुआ कि होता है ना कभी कभी के ड्रीम 11 वाला किसी ने देखा है मतलब यहाँ पे ड्रीम 11 वाला एड कि ये काम मैं कर लेता हूँ आप जाकर ड्रीम 11 पे टीम हाँ बनाओ वाला। देखा है। तो क्या हुआ कि मैं पापा के साथ टीवी देख रहा था और मेरा हो गया था ऑनलाइन क्लासेस का टाइम, मेरा ध्यान नहीं था मतलब। पापा ने बोला कोई बात नहीं तू टीवी देख ले, पढ़ाई मैं कर लेता हूँ। और मैं भी पता नहीं किस मूड में था, मैंने भी बोल दिया अच्छी बात है चलो ये भी कर लेते हैं। फिर पापा ने मुझे मारा है मतलब इतना मार रहे थे तो मेरा पापा बोलते हैं ये लड़ाई वड़ाई और मारपीट मैं कर लेता हूँ। तब तक मम्मी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं ये आप कर लो, तब तक मैं दवाई बना लेती हूँ मतलब पूरा ड्रीम 11 का सीक्वेंस घर पे हो रहा था मतलब पूरे का पूरा। मतलब समझ सकते हो मेरी हालत कैसी हुई होगी। एक बार मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि चाय इज अ लव। मैंने बोला ये बात मानता हूँ चाय इज अ लव, पर तू झूठ बोल रहा है मतलब। वो बोला क्यों? मैं कीधु तू कभी भी डेट पे जाएगा साले तू कॉफी ही मंगवाएगा, तू चाहे कितनी भी बोल ले चाय इज माय लव लेकिन तू कॉफी ही मंगवाएगा मतलब। वो बोला वो तो है मतलब। और मैं कल बैंक पे गया था तो वहां पे एक आंटी खड़ी थी, उसने मुझे एक यार बैंक कुशल, की वो यस वो नागदी एक पास आंटी ने थी, कुछ नहीं बोला याद है? वो लास्ट में आएगा। एक आंटी कॉफी थी वाला। मतलब हेलो, वो बैंक यस मैं बोल रहा था ये कॉफी वाला बोलता है ना, कॉफी का आपने डेट पे बोला कॉफी मंगाते हैं, तो उसमें से बोलना चाहूंगा विचारा तो बोलूं बोलो नो प्रॉब्लम। कि चाहते हैं किसी और को किसी और से दिल लगा बैठे, कि चाहते हैं यस किसी और को किसी और से दिल लगा बैठे, कि कॉफी के दीवाने भी अब चाय से मोहब्बत कर बैठे। ओके नाइस नाइस। वाह वाह और वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। मतलब क्या हुआ कि मैं गया बैंक पे तो आंटी खड़ी थी, उसने बोला ये रही मेरी पासबुक बैंक की, आप एक काम करो मेरा बैलेंस चेक कर दो कितना है। और मुझे तो कुछ पता नहीं था उसने पहले क्या बोला, मैंने तो सिर्फ लास्ट का सुना बैलेंस चेक कर दो। मैंने मार दिया, एक लात मारी। मैंने बोला आंटी आपका बैलेंस बहुत खराब है मतलब। फिर बैंक वालों ने मुझे जो कूटा है मतलब बात ही मत पूछो, इतना कूटा है मेरे को। और अभी लास्ट 2 जोक्स है मतलब वो सारे नाविया पे है, तो नाविया रेडी हो जाओ। एक बार पंडित ने मुझे बोला कि तेरे कुंडली में राहु केतु है मतलब तू एक काम कर, रोज सुबह उठ के कुत्ते को 2 रोटी खिला दे। मैंने बोला कुत्ते की क्या जरूरत है, मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर मैंने बोला दूध के साथ खाएगी या सूखे सूखे चल जाएगी मतलब। और एक बार सेल्समैन आया नाविया के पास, वो बोल रहे थे कि हमारे पास कॉकरोच मारने की दवा है तो आप लेंगे क्या? तो वो बोला क्या बोला? तो फिर वो जो सेल्समैन था ना उसने उसे समझा कि इसको हिंदी नहीं आती होगी, तो उसने बोला वो कॉकरोच मारने वाला स्प्रे आता है ना वो है मेरे पास। तो इसका तो मतलब आपको पता है कैसा है। तो ये बोली वाह आप आज बोल रहे हो कि कॉकरोच मारने का स्प्रे लेके आए हो, अगर कॉकरोच का स्प्रे दे दिया तो वो कल पाउडर मांगेगा मतलब। यहाँ पे मैं क्या ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी हूँ कॉकरोच का। इसके लिए कॉकरोच को मैंने सजाना नहीं।
इसके लिए मुझे सीटी मारना तो आता क्योंकि नहीं है, हंसाने लेकिन वाले उसको से बड़ा कोशिश करूंगी। आता नहीं है बस सीटी मार परफॉर्मेंस था। तेरा ना अब तेरा ये वाला जो परफॉर्मेंस था ना, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं स्टेटस डालूंगी, ठीक है ना? ओके, और ये लास्ट है मेरा। उसमें हंसाने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। हंसाते रहिए, खुश रहिए आप भी, और शुक्रिया हमारे यहाँ पे आने के लिए। ओके, एक लास्ट वाला बोल रहा था वो। लास्ट मतलब खुदा करे किसी को मोहब्बत में जुदाई तेरा ना मिले। लास्ट कभी नहीं आएगा। खुदा करे किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले, और जो मेरी इस कॉमेडी को लाइक ना करे उसे ठंड में कभी रजाई ना मिले। अब आपके ऊपर है। सब भी पागल देख। शुरू से सारा बेकार, लास्ट का सब बढ़िया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। कर कपिल शर्मा के बाद ये कुशल को रख दो। हाँ, हम जरूर अभी पब्लिकेशन पास करो। अभी दूसरे हाथ से भी बात करना शुरू कर देंगे। कपिल शर्मा कॉमेडी क्लासेस शुरू करते हैं बाद में। उसमें पहले भैया का रोल तो पक्का है इसमें। ए Trishna, my net is gonna die, okay? So আমি কিন্তু যখন তখন লিভ করে দেব, আমার নেটের অবস্থা খুব বাজে। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसके लिए थोड़ा सा। सबकी प्यारी है, लिखती है बहुत खूब, सोहिनी इनका नाम है, सुनाएंगे ये अभी कुछ, तो सुना लीजिए अभी। So I'm Sohini from Kolkata, and Trishna is my love. Chai is not my love, but Trishna is my love. Okay. So today I'm going to start my poem, and it's about my life, you can say, and it's a bit sad, but I hope that you all will understand. Don't get sad vibes from there. And yeah, I do have my poem in my WhatsApp profile, so I will read it from there, so my video will be off, so I'm sorry for that. Okay, so be ready. Contradictions. So full of dissect. My life's a contradiction. One day it's reality. The next one is it's fiction. I'm lost without reason because I made it so. To increase the complexity and force myself to grow. I'm full of life today, but tomorrow it dies. I'm so full of optimism, but the pessimist inside cries. The two extremes of who am I are what I hate to be. I'm so scared to waste it, then scared to run free. Can I live it day by day? Or do I even care? I'm so full of wonder now, but tomorrow I won't care. So this was my first poem, and its name was Contradictions. So there is a second poem. It's totally about me, but yeah, everyone has a way of overcoming. So I do overcome it now, but it was a past. Painful Struggles of Girls is the name of the poem. I'm a young girl who kept from sight. Constantly, I'm crying in the middle of night. I'm a girl who lives in a constant fear. From the torment I have to endure and hear. I'm a girl who lives in a world full of pain and shame. All the others say that I am hurt and alone, as I was to blame. I'm a girl who is longing for acceptance and happiness, but it seems like no one really understands and cares. I'm a girl who lives in a broken home. Dad got divorced and moved far away. I'm a girl who still holds her painful childhood memories. Mom used to beat, slap, and throw me around every day. I'm a girl with a heart which is constantly breaking, as Mom is always tormenting me with her anger and painful words. I'm a broken girl who lost her innocence at a very young age.
From a mom who hurts me with her deliberately unreasonable rage. I'm a girl who is always lonely and sad, as I have no friends and would hide myself away. I'm a girl who's hurt from the people I used to trust. My friend became the bullies who would beat and torment me each day. I used to be the girl who have tried to kill myself many times, but I was saved by what was the most precious in my mind. I used to be the girl who bottled up all her emotions and fears, but I could no longer hold on, so I broke down into tears. I'm used to be the girl who hurt herself in every way possible, from trying to cut to breaking bones. I'm now the girl who is still trying to hold on, but on the inside, I'm on a verge of a breakdown. I'm the girl who knows how to smile and make eye contact, but truthfully, I still want to fade away. I'm the girl filled with the painful emotional and physical scars. I'm the girl who now wishes to run away. So, this was my poem, and the second poem was totally me. And the first poem was a struggle of every girl. As I know, being a girl is not easy. अगर इस दुनिया में अगर लड़कियां नहीं होती, if there is no girls in this society, the boys wouldn't take birth in the society. Today, the world always love the boys. Why? Boys are doing everything. But what about the girls who is been housewife? But being a housewife also, the girls used to have to do everything. And even though a girl who is not married also, she has his studies, everything, and even many hidden struggles in her mind. So I hope you all will respect the girls. And yeah, I would like to recite a poem. If Krishna allows me, I will surely recite it. So, is it fine? No, she doesn't allow you. You have to recite it still. Yeah. Wait. Yes. Apurbati always at top. Yeah, you know, I Okay. wanted to say something, Soini, before you start your next poem. The one for I am a girl, obviously everyone will relate and you'll get so much compliments. But for the contradictions, yeah, everybody's life is a contradiction. I think आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि मेरा life contradict नहीं है. सबका है. And I loved that first one, and the second one was amazing. You made us speechless. And I don't know now, what do you want to do? You want us to leave the Google Meet and run away? कि इतना अच्छा इतना छोटा बच्चा सुना रहा है. Now come on, you can start. Apurbati, you are a gem. You are a gem, okay? आपसे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं हो सकती. Yeah, Krishna. दोनों भी बहुत ही अच्छे हैं, and the two poems are really amazing, and the second was very heart touching, and you beautifully expressed your feelings, and I just love your writings. I have said you many times, and you are my love. You know that. So please start your next poetry. Which one are you wanna recite? Okay. So start. ओके सो अनहर्ड वॉइस ऑफ अ मदर. आज हम लोग जानते हैं कि एक मम्मी मतलब एक माँ जबकि एक बच्चे को कंसीव करते हैं, शी बियर्स अ लॉट ऑफ पेन्स, बट उसके बाद भी घर के खाना बनाना, घर को साफ करना, अगर एक बच्चा है भी उसको संभालना. सो मम डज अ लॉट ऑफ वर्क, बट वी द चाइल्ड, मेरी माँ तो मेरे बात सुनती ही नहीं है. मेरी माँ कितनी गंदी है, हमेशा मुझे डांटती है. मेरी मम्मी कितनी गंदी है, मेरे को समझती ही नहीं. ऑलवेज शी गिव्स मी टेंशन. सो ये सब करने से पहले एक बार सोच लो, when she gave you the birth, how much she struggled. So, unheard voice of a mother. 9 months are slowly getting close. I'm surrounded by the blanket of years. Slowly, I am growing in your womb. Please don't send me to the tomb. Oh, mother, can't you hear my voice? Don't you have another choice?
Are you happy? You can see me soon. I'm excited to see the world of sun and moon. In your womb, I'm counting days to show you, mother, my little gaze. Oh, mother, can't you hear my voice? Don't you have another choice? Mother, I'm excited for my first toy. I promise I will become your boy. Please don't feel me as a burden. Whatever you decide can't be undone. Oh, mother, please, can't you hear my voice? Don't you have another choice? I know you are waiting to see my play, to see me play. Sorry for the grammatical mistakes I spelled. Sorry. I know you are waiting to see me play. More than you, I'm excited to see that day. Oh, mother, won't you start my life story? Please don't make my life a history. Oh, mother, can't you hear my voice? Don't you have another choice? I'm excited to play in your lap. With my dips, I will make you clap. Oh, mother, give me a chance to live. Even if you don't, I will forgive. Oh, mother, my life is now a question. Please don't give it a name of abortion. So, guys, it was the last poem which I recited. I hope you all understand which I mean. We not just understand, we really connect with your write-ups, and I already say that you are a great writer and you are going amazing. Keep inking. The first one thing, just keep inking, keep writing. Don't just let go this, because you are a beautiful, lovely person with a lovely writing. So please write. And yeah, Purvati is staring at me. She is like, हाँ हमेशा बोलती है लिखना छोड़ देंगे, अब देखो मुस्कुरा रही है. I get very hurt, you know, whenever she sends me this message कि मैं लिखना छोड़ रही हूँ. हाँ, वो रोज होता है इसका मतलब खत्म ही नहीं होता. कब जब मतलब खत्म होगा, बोल के हम दो लाइन माँ के ऊपर सुना. जी कि उठाकर हाथ माँ मेरे सर पर रख दे, इससे अच्छी दर्द की दवा कोई और हो ही नहीं सकती. बिल्कुल. इससे अच्छे माँ के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम भगवान को हम मिल नहीं सकते, लेकिन वही उन लोग, भगवान ने माता पिता को अपनी जगह हमें भेजा है कि हम इतने खुशनसीब है कि हमारे माता पिता हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं. थोड़ी नाराजगी गुस्से होती रहती है, थोड़े झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथी है, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. तो और हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी प्यार के साथ हम किसी चीज को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते. वो हमारे भलाई के लिए हमें रोकते टोकते हैं, थोड़े नाराज हम हो जाते हैं, पर हमें भी पता है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. तो मैं अभी कहना चाहूंगी. सो नेक्स्ट, कवित्री है ये, लिखती है बहुत कुछ. कवित्री है ये, लिखती है बहुत कुछ. नाम इनका अपूर्वा है. तो प्लीज अपूर्वा दी बोल लीजिए अभी. थैंक यू कविताएं सुनाए. Thank you, Trishna, and thank you, Noel, for giving me the opportunity to come here and participate. So, you know, very few have lived to tell a story. That is not always told. You know, you say na unsung warriors, or you take any sung warriors whom we know, like Bhagat Singh and all. Anyone, you know, they have not lived up to tell their stories. So there are very few people who live up to tell their stories to the world. There are so much more that happened prior to the poem I'm going to recite today. Many women are abused for years and nearly die until one person, that is a stranger of course, helps them escape from this man. They almost lose their life while they were being beaten. I wish to write a poem about this so that people understand that it is not okay and not safe to stay in an abusive relationship. Some women go through being homeless to no food to nothing.
while other become an owner of a well-known business and have a 5-year-old son whom they love dearly, and the new stranger makes her forget her past. Whoever is here to listen, whoever is here to read or listen to this, please leave if you are in an abusive relationship. That's an advice from my side to each and every one of you. God bless. So hi, this is Apurva Chaturvedi. I am from Darjeeling and a reader today, maybe a learner tomorrow. So I read a lot, and the theme of my poem is Don't Stay in an Abusive Relationship. It is an abuse poem titled While I Was Bleeding. So I'll start. Where do I start to explain the beating you saw as I squatted there bleeding? It worries me that you didn't bother about my feelings. My pain had no healing. Abuse following abuse made me realize that I had to escape. Never permitted to look up. I was never permitted to talk. You punched me so I couldn't walk. I recognized the day I almost died. You chuckled while I cried. You whacked me so severely while you abused my dad. I could never endure the pain, and I perceive you are still insane. This movement I win as you have sinned. When you burn in hellfire and time will only tell, God will ask you that why did you hit this partner whom you took to love? Did you forget who was observing from above? Recollect when I sneaked under the bed from you. Do you recollect it? Please recollect. The day when I sneaked under the bed from you, what was I assumed to do? You hit me in my tummy. I lost our child, and you presumed it was funny. You diminished me and put me in the dirt. You cherished to see me hurt. Now that I have gotten away through my prepared escape, I have no more tears and any fears, but the thought will last for years. God has blessed me, and now I am not terrified to see. I am strong enough to have a child now, strong enough to have found marriage, and courageous enough to believe in love, obliged to the God above. थैंक यू. दिस वाज द पोएम इन इंग्लिश. अब मैं कुछ हिंदी में सुनाना चाहूँगी. जो हिंदी का पोएम है वो तुम्हारा घर उसका टाइटल है. इससे हर एक लड़की रिलेट कर पाएगी, बिकॉज हम लड़कियों को क्या बोला जाता है बचपन से कि तुम्हारा घर. एंड जब हम लोग एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि फैमिली पेरेंट्स सब कुछ बोलते हैं कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें शादी करके जाना पड़ेगा. सो एवरी गर्ल कैन रिलेट टू दिस कि कुछ ऐसे शुरू होता है ये कि पापा, ये एक नज्म है कि पापा मैं भी तुम्हारी श्रवण कुमार बनना चाहती हूँ. इस डोली को छोड़ मैं भी तुम्हारे घर हक से रहना चाहती हूँ. अगर वो है आपके घर का चिराग, मैं भी इस घर का दिया बनना चाहती हूँ. वो वंश है इस घर का, तो मैं भी तो आपका अंश हूँ. वो है वारिस मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो आपका पारस बनना चाहती हूँ. तुम्हारे घर हक से मैं भी रहना चाहती हूँ. वो आपकी शान है तो मैं भी आपका मान बनना चाहती हूँ. वो जान है इस घर की तो मैं भी इस परिवार की मुस्कान बनना चाहती हूँ. पापा हक से मैं भी इस घर में रहना चाहती हूँ. माँ का है वो लाडला, हाँ माना माँ का है वो लाडला, तो मैं भी तो पापा की परी हूँ. नक चढ़े भाई के प्यार से भरी शहजादी हूँ. पराया धन नहीं घर की दौलत बन रहना चाहती हूँ. मैं भी तुम्हारे घर हक से रहना चाहती हूँ. मुझे ना है तुम्हारी किसी जागीर की उम्मीद, ना ही होती है मेरी नीयत खोटी. ना मैं जाके नुक्कड़ पे कभी लड़की छेड़ती हूँ. जिंदगी के पन्नों पर इस घर को अपना कहना चाहती हूँ. हाँ बेशक मैं भी तुम्हारे घर में हक से रहना चाहती हूँ. वो बाहर गुंडागर्दी करके अगर तुम्हारी परवरिश पे सवाल उठाता है तो लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करके मैं भी तो परवरिश का बेहतरीन सबूत देती हूँ. शायद बस इतना ही लिखना चाहती हूँ, मैं इस घर में हक से रहना चाहती हूँ. कभी सोचा है मैं न रहूं तो ध्यान कौन रखेगा. 3 वक्त की दवाइयों का ख्याल कौन रखेगा. भले ही अनमोल हूँ आपकी नजरों में, लेकिन 100 दफा तोड़ देते हो दिल ये कह के कि पराया सामान कौन रखेगा. पराया सामान नहीं सौगात बंद दिल में बसना चाहती हूँ. पापा मैं भी तुम्हारे घर हक से रहना चाहती हूँ.
हमें शादी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 1 लाख नकद, एक गाड़ी, 25 तोला सोना और बाकी तो आप बच्ची को घर का सामान देंगे ही, वो तो आजकल सभी देते हैं। आज भी मान सम्मान रीति रिवाज के नाम पर खुलेआम दहेज लिया और दिया जाता है। ऐसे में मैं बस इतना कहने का हक रखना चाहती हूँ कि सारा कुछ ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बस इस घर की लड़की की जगह उस घर का लड़का विदा होके यहाँ आएगा। हाँ पापा, तुम्हारे घर में मैं भी हक से रहना चाहती हूँ। वो कमा के ला सकता है तो क्या, मैं भी घर चला सकती हूँ। हाँ, तुमने ही तो मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं भी तो कमा सकती हूँ। हर तरह से उसकी बराबरी पर हूँ, फिर क्यों हक है उसे तुम्हारे घर रहने का और मुझे नहीं। बस आखिर इतना ही कहना चाहती हूँ पापा, मैं भी तुम्हारे घर हक से रहना चाहती हूँ। थैंक यू। और लास्ट में एक छोटी सी पोयम बोल के मैं विदा लेना चाहूंगी। तो मैंने कहा खो दिया। हाँ, तो डर, लास्ट में ये एक पोयम है, क्योंकि आजकल ना हम सबको खुद से ही डर लगता है, दूसरे क्या हमें डराएंगे। आजकल हम इतना, हमारे अंदर ना धोखा और मतलब बहुत कुछ हमारी लाइफ में चलते रहता है। मैंने धोखे खाए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, आजकल किसका नहीं हुआ है। तो वो मैंने कहीं सुना था कि अगर बीवी अच्छी मिली तो जिंदगानी अच्छी होती है, और अगर नहीं अच्छी मिली तो शायरी अच्छी हो जाती है। सो ये ना दोनों वेव होता है, खाली बीवी को लेके नहीं होता है, लड़की को लेके नहीं होता है। अगर लड़का अच्छा मिला तो फिर जिंदगी अच्छी हो जाती है, नहीं मिला तो शायरी अच्छी जरूर हो जाती है। तो डर लगता है मुझे अपनी ही बातों से, बीते हुए कुछ पल और लोगों की मुलाकातों से। डर लगता है मुझे अपनी ही बातों से, बीते हुए कुछ पल और लोगों की मुलाकातों से। डर लगता है रोशनी के आ जाने से, जब से तुम्हारे जाने के बाद दोस्ती हुई तन्हाई से। डर लगता है आईने में अपना चेहरा देख लेने से। डर लगता है दिल के कमरे को यादों से सजाने से। डर लगता है उसे रंगोली से भरने से। हाँ, इसी बेदर्द संसार से डर लगता है, झूठे एतबार से। जिंदगी ये दुश्वार से, हाँ डर लगता है मुझे प्यार से। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी कृष्णा एंड नोएल। Wow. So first के लिए कहना चाहूँगी, it was heart touching लेकिन harsh reality, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स में ऐसे ही होते हैं कि हैं भाई लेकिन भी रहेंगे, इतना प्रॉब्लम होकर भी वो लोग रहेंगे, ऐसा होता है। और नेक्स्ट वन तो इट वाज माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हम सभी ये कहना चाहेंगे, हर लड़की अपने डैड से यही कहना चाहेंगे कि हम भी हक से रहेंगे अपने घर पे, क्यों हम दूसरों के घर जाए, अपने घर ही रहना है हमें, हमारा भी घर है ये। तो ये सबका ही कहना है। एंड द थर्ड वन इज लाइक, तुम तो आज छा गई, आज तुम छा गई। थैंक यू बहुत ब्यूटीफुल। And thank you too, just for participating in this hour open mic, and thank you to all of you too. तो next हम बुलाना चाहेंगे त्रिशा श्रीवास्तव है। अपूर्वा दीदी DM me once. तो त्रिशा श्रीवास्तव आई थिंक नहीं है। सो आलोक पांडे, अभी कुछ गाना सुन लेते हैं। तो आलोक पांडे प्लीज आइए और कुछ हमें गाना सुनाइए और थोड़ी महफिल को और थोड़ा जमा लीजिए। आलोक पांडे नहीं है क्या है? हाँ है। आई थिंक आलोक पांडे हाँ है। I am here. हाय हेलो। Yes. Hello. Am I visible over there? Yes. Hello. Hello. Am I visible over there to all? हाँ जी, आपको देख भी सकते हैं, आपको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। शुरू कीजिए आप। Thank you. So this is Alok Pandey from UP, and I'm going to sing a beautiful song of Arijit Singh in Hindi. So let's enjoy this. कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना।
कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लूं आँखों में मैं खोलूं पल के ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले मैं अंधेरों से घिरा हूँ आ दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा जागी जागी रातें मेरी तुझसे मेरा है सवेरा तू ही मेरे जीने की वजह जब तक है ये सांसें मेरी तुझसे है मेरा तुझसे ही मेरा सवेरा तू ही मेरे जीने की वजह तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लूं आँखों में मैं खोलूं पल के ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले मैं अंधेरों से घिरा हूँ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा Thank you so much guys. Should I sing more songs or is it enough? Sing if you want to. हमारे तो महफिल जमा रहे हैं हम तो आप गा लीजिए अगर आपको गाना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत था आपका गाना एंड सुनाइए और एक गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे सही में बहुत मजा आ गया मेरा तो फटा हुआ आवाज है लेकिन फिर भी मुझे मन कर गया गाने का Okay, then I would like to sing one more song. फिर भी गा लीजिए So let me sing one more song over here. Hello. I think I'm suffering from network problem. Hello. Hello. So listen. Let me sing one more song. Yes. हाथों से लकीरें यही कहती हैं कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश लफ्जों में कैसे मैं बताऊं एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में ही दिखने लगे इश्क जो वो बढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे तू आके इन्हें छू ले बस यही तो मेरे अरमां थे सारी दुनिया से हमें क्या लेना है बस तुझको ही पहचानूं तुझको मेरी अब खबर हो कोई खुद को मैं तुझसे जानूं कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में ही दिखने लगे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर से चढ़ गया रे Thank you so much and I dedicated this song both these songs to someone special
because of which my life became beautiful. That is my girlfriend. Thank you so much for that much support. Thank you all. Thank you, Trishna Wow. and Lohan Lawrence, for giving such a beautiful platform. And let me clear. Should I recite my shairis also, or I will be called later on? ओके एंड बहुत सुंदर गाया आपने एंड अब अभी शायद आपकी गर्लफ्रेंड को भी आपका फिक्र हो जाएगा इस गाने के बाद तो बिल्कुल बिल्कुल तो अभी इसके बाद मेरे से नहीं रुका जा रहा है, मैं भी एक गाना सुना दूं कुछ। मैं शायरी के लिए भी मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो मेरे को अभी सुनाना चाहिए या बाद में मेरे को बुलाया? अरे आलोक जी, मेरा बस बेसुरा सा गाना सुन लीजिए, उसके बाद आप सुना दीजिएगा अपने शायरी। बिल्कुल मीठी सी आवाज होगी मोस्ट वेलकम। হ্যাঁ, এত ভালো আমি গান গাইতে পারি না, কিন্তু আমি ট্রাই করছি। आवाज कोई बेसुरी नहीं होती है, सब ईश्वर की कृपा है। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में मेरी जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। दिस इज फॉर यू तृष्णा एंड सोइनी, तुझे कितना चाहने लगे हम। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतनी प्यारी सी आवाज दीदी, अमेजिंग, बहुत प्यारी सी आवाज आपकी। काफी अच्छा गाया आपने, इतनी सुंदर से गाया, बहुत प्यारी आवाज है। अभी अपने आप हमको एक बात बताइए, सब गाना शुरू। हेलो, अगर ये बेसुरा था तो अच्छा कैसा होता है? ये क्या बताता हूँ, अगर ये बेसुरा था, अगर मैं गाता ना तो गारंटी के साथ अंडे और टमाटर का इंतजाम ऐसे ही हो जाता। ये बहुत अच्छा गाना था। चप्पल आती है। एवरीवन इज लर्निंग, सब कुछ सीखते हैं, सभी कुछ कोई कर सकते हैं, समझे ना। कोई डांसर नहीं भी होता ना, उसको डांस करने आता है, कोई सिंगर नहीं होता तो उसको गाना को आते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ना। जी मैं भी नहीं पा रहा हूँ, मैं भी एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ऑलवेज वेलकम। ये तो इंडियन आइडल चालू हो गया। ये तो सिंगिंग मीट हो गया। चलो वो भी रख लेंगे। हाँ सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम सॉरी और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे आपको बस करो, जो सुना रहे उनको सुनाने दो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी
वल्लभम। थैंक यू। बहुत ही प्यारा गाना था। आपने बहुत ही सुंदर गाना चूज किया है गाने के लिए। सब ने गाना शुरू कर दिया आपके गाना सुनकर। तो ऐसे ही गाने की कोशिश करते रहिए। शायरी भी बहुत अच्छा है, गाना भी शुरू कर दीजिए। कुछ में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। हेलो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बोलिए खुद ही। हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। ये सच्चाई भी है और मेरी जिंदगी की पास्ट भी है। ये बस उसी पर एक रिफ्लेक्शन मैंने लिखा था। क्या लम्हे कुछ यूं ठहर नहीं सकती, क्या लम्हे कुछ यूं ठहर नहीं सकती कि मैं तेरे आंगन में जाके तुझे भैंस को ब्रश कराते देखकर आ जाऊं और तुझे पता भी ना चले, तुझे चूम कर आ जाऊं। So this is related to my past. बस लिखा था तो मैंने पढ़ दिया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और वाकई जो कि कैलिस्टे, थैंक यू, कैलिस्टे एंथोलॉजी जो है वो गर्ल चाइल्ड पर आधारित है। तो उस पर मैंने 2-3 लाइन अंग्रेजी में लिखा था, तो आई वुड लाइक टू रीड दैट। इट इज अबाउट अ वुमन। ये मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। I am a poem searching for a reader who finds joy in reading me. Everyone else is offering to buy me, but I am an art, not a commodity. बस इतना ही था। I hope you like it. या it was 2 लाइन में ही पूरी कहानी बयां हो गई। यही तो कभी खासियत है। Yes, and that Khaliste anthology's topic was like amazing. That celebrating the girl child, it's like amazing, and we got 108 writers. That was very big thing. So next, Aman Kumar को हम बुलाना चाहेंगे। अरे मैम मेरा जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। थोड़ा रुकिए। हेलो कृष्णा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बिल्कुल। तो मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छे विषय पे जो कविता पेश की है, शायरी पेश की है, लेकिन मैं सबसे अलग नए साल की शुरुआत जो कर रहा हूँ, तो नए साल के ऊपर ही जो लाइन लिखा है वही सुना रहा हूँ। और जितने भी विषय हुए उन सबको हटकर कुछ पेशकश करने जा रहा हूँ। वर्ष 2020 सबसे खास था, वर्ष 2020 सबसे खास था, कह गया जो कहना चाहता था। वर्ष 2020 सबसे खास था, कह गया जो कहना चाहता था। सिखा गया सीख हमारी गलती का, सिखा गया सीख हमारी गलती का, प्रेम सद्भाव से जीना समझा गया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वर्ष 2020 हमें यह बात बतला गया। जो मर्द कहते थे औरत को घर में कितना काम होता है, जो मर्द कहते थे औरत को घर में कितना काम होता है, हम मर्दों को तो बाहर और घर का काम करना पड़ता है। न जाने कितने मुश्किलों से हमें लड़ना पड़ता है। तुम महिलाओं का घर बैठे फरमाइश खत्म नहीं होता है। वर्ष 2020 घर में कितना काम होता है, मर्दों को भी करा दिया। वर्ष 2020 घर में कितना काम होता है, मर्दों से भी करा दिया। शिक्षा दीक्षा भले ना हुई हो विद्यार्थी का, शिक्षा दीक्षा भले ही ना हुई हो विद्यार्थी का, मौका मिला था खुद के अंदर छिपे हुनर को निखारने का। जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे जीना है, यह सब अनुभव करा गया। छोटे छोटे लम्हों में भी मुस्कुराना सिखा गया। वर्ष 2020 दुखों में भी खुशियां ढूंढना सिखाया। वर्ष 2020 दुखों में भी खुशियां ढूंढना सिखाया। परिवार शब्द का महत्व हम युवा पीढ़ी को बताया। रिश्ते नाते
अपना पराया, सबसे मेल जोल रखना सिखाया, सचेत कर दिया हमें हमारी गलतियों का। धरती वासियों के लिए ये तो छोटा सा ट्रेलर था। वर्ष 2020 में जो महामारी का तमाम गूंज रहा था, कुछ सीख के साथ करते हैं अलविदा इस वर्ष 2020 का। नए सौगात और आगाज के साथ करते हैं स्वागत वर्ष 2021 का। धन्यवाद। वेरी नाइस। क्योंकि सबके एक प्रॉब्लम है, मतलब सिचुएशन था लॉकडाउन भी बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई। लाइक बहुत बच्चे जो टाइम बिताने शुरू हो गए और बहुत हुई। आपने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। विनय शाह, बट आफ्टर आप अपना शायरी सुना दीजिए। आलोक जी, हाँ, शायरी सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आई एम ए स्कॉलर एंड आई वाज ए स्कॉलर, पर शायद उसकी आशिकी ने मुझे एक शायर बना दिया। एक सीधे साधे लड़के के दिल में भी आशिकों सा दीवानगी और पागलपन जगा दिया। तो शुरू करते हैं। मेरी शायरियाँ सभी के सभी लगभग लव पर बेस्ड होंगी, तो गौर फरमाइएगा। कभी जिस्म तड़पता है तो कभी जान तरसती है, कभी जिस्म तड़पता है तो कभी जान तरसती है। आजकल तो ये आंखें बिन मौसम बरसती हैं। भूलूं तो भूलूं कैसे उसे, भूलूं तो भूलूं कैसे उसे जो मेरे हर धड़कन में धड़कती है। आज हम साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, हम आज साथ नहीं हैं तो क्या हुआ। जिंदगी के हर पल में वो बात नहीं है तो क्या हुआ। ये दूरियां नहीं हैं उम्र भर के लिए, ये दूरियां नहीं हैं उम्र भर के लिए। समझाना है इस दिल को सिर्फ इस पहर के लिए। वो जो बन चुकी है मेरी आदत, वो जो बन चुकी है मेरी आदत, मांगती है रब से जिसे मेरी हर एक इबादत। इश्क में है उसके कुछ इस कदर मजबूर, इश्क में है उसके कुछ इस कदर मजबूर, जिस्म से ही जान को कर दिया है दूर। वो मेरा खुद ही गलतियां करके तुझसे रूठ जाना, वो मेरा खुद ही गलतियां करके तुझसे रूठ जाना। वो तेरा सही होते हुए भी मुझको मनाने आना। अच्छा लगता है सनम मुझे तेरी ये अदा, अच्छा लगता है सनम मुझे तेरी ये अदा। रिश्ता अपना प्यार का बना रहे सदा। हर लम्हा उसी के साथ गुजरे जिंदगी का, हर लम्हा उसी के साथ गुजरे जिंदगी का। दीवाना है ये दिल उसकी अजब सादगी का। इश्क में हद से गुजर जाना है, इश्क में हर हद से गुजर जाना है। अंजाम जो कुछ भी हो इस आशिकी का। मेरी हर जुबां पे बस तेरा ही नाम है, मेरी हर जुबां पे बस तेरा ही नाम है। तेरी एक मुस्कान पे ये जान भी कुर्बान है। चढ़ा है फितूर तेरा कुछ इस कदर। तेरे ही ख्यालों में मगन मेरी सुबह शाम है। तुझसे मिलने हम कितनी जुगत करके आते हैं, तुझसे मिलने हम कितनी जुगत करके आते हैं। ये शायरी मेरे पर्सनल लाइफ पर बेस्ड है। वैसे तो सारी शायरियाँ बेस्ड है मेरे पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, पर ये काफ़ी तवज्जो रखता है मेरी ज़िंदगी से। तुझसे मिलने हम कितनी जुगत करके आते हैं, क्या बताएं सनम हम तुम्हें कितना चाहते हैं। मुलाकात का अपने हर लम्हा इस दिल में आबाद रहेगा, मुलाकात का अपने हर लम्हा इस दिल में आबाद रहेगा। तू मेरा सिर्फ मेरा हो, खुदा से मेरा हर वक्त यही फरियाद रहेगा। इंतजार में जिसके है दिल ये बेचैन, इंतजार में जिसके है दिल ये बेचैन। आहट से जिसके संवरते हैं इस दिल के रैन, इंतजार में जिसके है दिल ये बेचैन। आहट से जिसके संवरते हैं इस दिल के रैन। माना कि हम तन्हा हैं पर दूर नहीं हो तुम, माना कि हम तन्हा हैं पर दूर नहीं हो तुम। बस तेरे ही ख्वाब लिए फिरते हैं मेरे ये नैन। अब वो क्या है, जैसे कि हंसराज भाई ने कहा, हंसमुख भाई ने जो भी ये कभी बोला कि हर एक लव स्टोरी में कोई ना कोई एक रहता है फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो हमारा और हमारे लव स्टोरी का सारी की सारी मतलब सारे सीक्रेट्स रखता है और एक तरह से काफी मीडिएटर की तरह काम करता है। वैसे ही एक फ्रेंड के लिए हमने भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे कि गौर फरमाइएगा। जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा ना आए, जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा ना आए कि जिसमें मेरा यार उदास हो जाए। अपनी यारी
पर हूँ सदा ही खुशियों के साए, अपनी यारी पर हूँ सदा ही खुशियों के साए, ऐ खुदा तुझसे मेरी है बस यही दुआएं। ये शायरी मैंने अपने उस फ्रेंड को डेडिकेट किया है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। ये बहुत प्यारा था। अभी आप अपना गर्लफ्रेंड का नंबर दे दीजिए, मैं फोन करके कह दूंगी कि आप उससे कितना प्यार करते हो। मतलब सब इतनी प्यारी प्यारी बातें आपकी गर्लफ्रेंड सुनेगी तो मतलब कहेगी कि हाँ ये इतना प्यार करता है मुझसे। हर कविता में गाने आपने उनका जिक्र किया है, अभी दोस्ती में भी उनका जिक्र तो था ही। मतलब आप बहुत प्यार में ये तो हमें पता चल गया है। एक्चुअल में रियलिटी बताए तो उसी की वजह से आज हम शायरियां लिखना शुरू कर दिए हैं। अदरवाइज मैं एक सिंगर ही था, मेरे को गाने का ही शौक था, पर रिसेंटली मैंने लिखना भी शुरू किया है। और मैं और कुछ भी सुनाना चाहूंगा, और मैं यहाँ आज आप लोग के साथ हूँ तो भी उसी की वजह से हूँ, अदरवाइज हमको पता ही नहीं था ये। कॉन्टेस्ट में उनके बाद आप सुना लीजिएगा। जी जी जी, दो पार्टिसिपेंट रह गए, उनके बाद आप सुना लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिंकू मगर रह गए हैं तो उन्हें बुलाना चाहूंगी। हेलो, वो है भी कि नहीं? रिंकू मगर, इज इट हियर? I think so. Veena Shah, she was saying to recite a poem. रिंकू जी नहीं है। वीना शाह भी नहीं है? हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। Hello everyone. My name is Veena Shah. I am basically from Gujarat and I love to read and write, and singing is my hobby. So I am daily writing in Yorkut and I have my blog also. Today I am presenting my Hindi poem with you. Its title is मेरी जंग। लड़ रही हूँ एक अरसे से मैं अपने सपनों के संग, आज नहीं तो कल जीतूंगी मैं अपनी जिंदगी की ये जंग। इरादों से अपने मन को किया है मजबूत, अंतर मन की शक्ति जगाई है भरपूर। चाहे आए चट्टाने या पथरीली राहें, ठाना है मैंने आगे बढ़ना बिना पछताए। नजरें टिकाई हूं मैं मंजिल पर, यहाँ वहां ठहरती नहीं मैं डगर पर। हर वक्त एक धुन में रहती हूँ, सपनों को अपने मिलने में चलती हूँ। लड़ रही हूँ एक अरसे से मैं अपने ही विचारों से, आज नहीं तो कल उतारूंगी इन्हें दिल से। भावना होगी जब व्यक्त खुशी से होके मस्त, झूमूंगी मैं दिल से जब खुशियां बिखरेगी जीवन से। थैंक यू। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत था। आपने गाना भी बहुत खूबसूरत सा गाया है और आपने पोएम भी बहुत सुंदर गाई है। एंड कहिए तो बहुत बहुत खूब था। और आप ऐसे ही लिखते रहिए और गाना भी सुनाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और हम अगर फिर से ओपन माइक करेंगे तो आप जरूर आइए। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। एंड आप बोल दीजिए आरव जी, अब आपकी बारी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, तो हम कंटिन्यू करेंगे, गौर फरमाइएगा। तू हर लम्हा यूं ही निखरता रहे, तू हर लम्हा यूं ही निखरता रहे, इश्क की वादियों में संवरता रहे। खुदा रहे तुम पर कुछ इस कदर मेहरबान, खुदा रहे तुम पर कुछ इस कदर मेहरबान कि जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान बिखेरता रहे। दिल की हर धड़कन में बस चुका है, दिल की हर धड़कन में बस चुका है कोई, हर सांस में खुशबू सा समा चुका है कोई। हाले दिल क्या कहें, हाले दिल क्या है कैसे कहें, हाले दिल क्या है कैसे कहें, हर लफ्ज में जुनून सा ढल चुका है कोई। आगे है, अदाओं ने तेरी कर दिया घायल, अदाओं ने तेरी कर दिया घायल, ख्यालों ने तेरे कर दिया पागल। सच कहता हूँ दीवाना हर हद से गुजर जाएगा, सच कहता हूँ दीवाना हर हद से गुजर जाएगा, दीवानगी में महबूब का पैगाम जब आएगा। आगे है, ये दूरियां हमें कभी जुदा नहीं कर सकती, ये दूरियां हमें कभी जुदा नहीं कर सकती। ये लाइनें मैंने जब मैं काफी स्ट्रेस था और कुछ ऐसी बातें हो गई थी लाइफ में तो मैंने लिखा था। ये दूरियां हमें कभी जुदा नहीं कर सकती, हमारे प्यार को ये कभी मिटा नहीं सकती। ये दुनिया वाले
कर लें चाहे कितनी भी कोशिश, ये दुनिया वाले कर लें चाहे कितनी भी कोशिश, मेरे हर सांस से उनके नाम को कभी हटा नहीं सकती। तो मेरा लास्ट शायरी इस मीट का तो ये है। बरसात का मौसम लाया है तेरी यादों को भर भर के, बरसात का मौसम लाया है तेरी यादों को भर भर के, अपना साथ बना रहे हर पल में इस डगर के, हर वक्त तू सामने है मेरे, सपना है या हकीकत है, हर वक्त तू सामने है मेरे, सपना है या हकीकत है, दिल का गया है चैन मेरे, इश्क है या मुसीबत है। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। मैं चाहूंगी कि आप दोनों ऐसे ही साथ रहे, हमेशा खुश रहे और जिंदगी में आप दोनों आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, प्यार में ही रहिए। थैंक यू बिल्कुल। लास्ट कविता पेश करने जा रहा हूँ जो कि दिल पे है। दिल की जो आदत होती है वो हद से भी बेहद मजबूर होती है, उस पे किसी का जोर नहीं चलता है जी। तो आदतें दिल की, ये शीर्षक है। आदत से लाचार है ये दिल, आदत से लाचार है ये दिल, बेवफाई के बावजूद वफाई की उम्मीद करता है ये दिल, लाख बुरा हो पर अच्छाई को ताक पर रखता है ये दिल, आदत से मजबूर है ये दिल। एक ने इनकार किया कि दूजे पहुंच जाता है ये दिल, पल पल हर पल की उसकी सुनना चाहता है ये दिल, आदत से विवश हो जाता है ये दिल, चाहते हुए भी उसकी यादों नहीं भुला पाता है ये दिल, आज भी उसे अपने अंदर बसाना चाहता है ये दिल, आदत से असमर्थ सा लगता है ये दिल, रात्रि के तन्हाई में उसके साए को ढूंढता है ये दिल, वो उसके आसपास कहीं नहीं जानता है ये दिल, वो उसके आसपास कहीं नहीं जानता है ये दिल, फिर भी प्यार के अंधेपन में बहक जाता है ये दिल, आदत से असहाय सा होता जा रहा है ये दिल, उसके एहसासों को भुलाने को खुद को रब में डुबो रहा है ये दिल, यारों के सहारे होते हुए भी लड़खड़ा रहा है ये दिल, आदतें दिल की न अच्छी न बुरी समझता है ये दिल, पर आदतें तो आदतें हैं, बस वो आदतें हैं जो जिंदा रखता है ये दिल। अगला जो है वो आईना पे है, और ये भी आईना जो मैंने लिखा है ये भी एक प्यार के संदर्भ में ही है। आईना, दिल के आईने में धूल चढ़ा रखा था, दिल के आईने में धूल चढ़ा रखा था, तुझे पारदर्शी इश्क में बता रहा था, लोगों को मिथ्या और तुझे सच्चाई की मूरत बता रहा था, आईने कभी झूठ नहीं बोलती तभी तुझे आईने की उपमा दे रहा था, दिल के आईने में धूल चढ़ा रखा था, देख कर भी सच सिलवटे ले रहा था, देख कर तेरा छलावा फिर भी तुझे आईना कह रहा था, मेरा एतबार के आईने का चकनाचूर कर दिया था, मेरे एतबार का आईना का चकनाचूर कर दिया था, मेरे सीने में भरोसे का आईना तोड़ दिया था, दिल के आईने में धूल चढ़ा रखा था, कभी उस आईने में तुझे ही देखा करता था, आज उस आईने को ही देखना गवारा ना था, सच क्या झूठ क्या खुद को ही देखना भूल गया था, दिल के आईने में धूल चढ़ा रखा था, तेरे धोखे ने वो इश्क का धूल हटा दिया था, तेरे धोखे ने वो इश्क का धूल हटा दिया था, खुद का ही चेहरा ही आईने में उभार लिया था, उसी आईने से अब हर शख्स का निरीक्षण कर रहा था, दिल को अब मैंने अपारदर्शी आईना बना लिया था, कोई ना झांक सके इसलिए आईना छिपा दिया था। थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो आप सब आए, पार्टिसिपेंट किया आप लोगों ने, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ओपन माइक्स होंगे तो उसमें आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिए। और अभी हमारा ओपन माइक यहीं पे एंड होता है। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। हाँ प्लीज बोलिए। I don't know how was my hosting, but I enjoyed very much with all of you. So thank you very much. So, I also want to thank Trishna for hosting it so beautifully.
it was my first ever event that I have headed or something. So कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, एंड आप लोगों को अगले वाले ओपन माइक के लिए अभी से हम इनवाइट करना चाहते हैं. So please be ready for the next one. Yes, yes. Thank you so much, Narendra. Thank you so much for supporting me and encouraging me. Thank you so much, everyone. So all of you can leave now. Thank you. Have a good day.